नमस्कार दोस्तों, मैं सीताराम शर्मा परमदर्शी क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, हमने आपको हिंदी व्याकरण में जीडी का जो हिंदी का पेपर होता है उसमें पैटर्न का जो 330 क्वेश्चन तक आपको करा चुके और 331 से प्रारंभ कर रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 331 है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। ध्यान दीजिए दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम होता है वहां पर यानी हमेशा इन चीजों का प्रयोग किया जाता है। नजदीक हेतु तो नजदीक हेतु यह और यह का यह एक वचन में प्रयोग किया जाता है और यह बहुवचन में, और दूर हेतु इन दो शब्दों का याद रखना, वह है और वे प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ में अगर मान लीजिए कोई बड़ा वाक्य आ जाता है तो यानी मेरा और मेरी, मेरे ये शब्द और जुड़ जाते। जैसे मान लीजिए आ जाता है यह मेरा घर है। ध्यान देना, सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। घर संज्ञा है और ये सर्वनाम है, तो इससे निश्चितता कौन से शब्द पड़ी है? ये मेरा के माध्यम से। तो इसमें पूछा गया कि निश्चयवाचक है, तो देखो कोई अनिश्चयवाचक है, क्या है वो? प्रश्नवाचक है। और कहा प्रश्नवाचक है, तो इसमें निश्चयवाचक का हो गया यह शब्द होता है वो नजदीक और दूर दोनों का। ऐसे इस प्रकार से ध्यान दे लेंगे। क्वेश्चन नंबर 232 है, क्वेश्चन नंबर 232 है, जिसने परिश्रम किया खालिस्तान ही फल पाया। तो देखो इसमें इनमें से भर के देख लेते हैं। जिसने परिश्रम किया उसी ने ही फल पाया। जिसने परिश्रम किया वह ही फल पाया। जिसने परिश्रम किया उसने ही फल पाया। जिसने परिश्रम किया उन्होंने ही फल पाया। तो देखो ये वाला बिल्कुल गलत है, और ये वाला जिसने परिश्रम किया वह ही फल पाया, ये भी बिल्कुल गलत है। और उसी ने और इसने, जिसने परिश्रम किया उसी ने ही फल पाया, उसने ही फल पाया। तो ध्यान देखो, यानी उसी ने ही, ये भी गलत है। तो इसमें आ जाएगा उसने ही फल पाया, क्योंकि कहते हैं ना अब जिसने और जिसने के साथ में उसने शब्द जुड़ता है। जैसे जो ही शब्द होता है उसके साथ में त्यों जुड़ता है, जब तक होता है उसके साथ में तब तक जुड़ता है, जहां तक होता है उसके साथ में वहां तक जुड़ता है। तो ऐसे ये दो शब्द जोड़े के रहते हैं। इन जोड़े के शब्दों का जोड़े में प्रयोग किया जाता है। जिसने और उसने आ गया तो इसका उत्तर हो गया से। ऐसे और दूसरे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप जोड़े वाले शब्दों को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 333 है, पानी में कुछ गिर गया, रेखांकित शब्द का सर्वनाम बताइए। ध्यान दीजिए दोस्तों, हमेशा अगर मान लीजिए कोई आ जाता है या कुछ आ जाता है और कहीं आ जाता है, तो ये शब्द होते हैं वो हमेशा अनिश्चयवाचक सर्वनाम के होते हैं। तो इसमें कौन सा शब्द आ गया भाई? इसमें कुछ शब्द आया है, तो कुछ शब्द होता है वो दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। निश्चयवाचक में अभी बताया था यह, ये, वह, वे। प्रश्नवाचक में क्या, क्यों, कैसे, कब, कहां। संबंधवाचक में का, के, की, ना, नैनी, सा, से, सी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका उत्तर हो गया बे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 334 है, कवि का जो कवि शब्द है उसका स्त्रीलिंग है। ध्यान दीजिए, इसमें हमको शुद्धिकरण देखना है। ये शुद्धिकरण में भी आता है दोस्तों। कवि शब्द वो पुल्लिंग है, तो इसका बन जाता है कवयित्री। अब कवयित्री शब्द होता है उसको कैसे लिखा जाता है? शुद्धि कै, वे, ये छोटी आती है और त्री की मात्रा बड़ी आती है। तो ये वाला उत्तर रहेगा। तो मिलान कर लेते हैं। देखो कवयित्री बिल्कुल गलत है ये, और ये कवयित्री बिल्कुल गलत है, कवित्री बिल्कुल गलत है। तो कै, वे, यित्री ये वाला जो है, तो इसका मतलब दे वाला उत्तर हो गया। कवि होता है वो पुल्लिंग होता है, कवयित्री होता है वो स्त्रीलिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 335 है, निम्नलिखित में से
कौन सा विकल्प भविष्य काल का द्योतक है। यानी भविष्य काल, ध्यान देना, वर्तमान काल होता है वह ता है ती तेई का प्रयोग किया जाता है, और जो भूतकाल होता है उसमें था थे ती का प्रयोग किया जाता है, या आ की मात्रा आ जाती है, जैसे गया, अब था लिखो तो कोई दिक्कत नहीं है। और भविष्य काल में गा गेगी या आगे पढ़ने का, देखो मुझे दिल्ली जाना है, सोहन पढ़ाई कर रहा है, इसमें नहीं है भविष्य। और गीता क्योंकि है तो वर्तमान काल को दिखा रहा है, गीता खाना पका रही है, यह वर्तमान काल है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि भविष्य काल पूछा गया है। उसने मुझे पुस्तक दी, ये दोस्तों भूतकाल का हो गया। तो देखो मुझे दिल्ली जाना है, यानी भविष्य अभी गया नहीं है, जाना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा भविष्य काल की पहचान होगी। अब इसमें देखो मैं दिल्ली जाऊंगा तो भी भविष्य आ जाता, लेकिन उसने क्या किया है, पेपर बनाने वाले में गा गेगी शब्दों को छोड़ दिया है, यानी जो भी क्रिया आने वाले समय में की जाती है वह हमेशा भविष्य काल होता है। तो इसका उत्तर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 336 है, कृष्ण ने गाना गाया वाक्य में कारक है। ध्यान दीजिए, हमेशा ध्यान दीजिए दोस्तों, कर्ता कौन होता है, जो काम को करता है, कर्ता के साथ में ने परसर का प्रयोग किया जाता है कारक के चिन्हों का। तो देखो कृष्ण ने गाना गाया है, तो इसमें यानी कृष्ण है वो क्या हो गया, कर्ता हो गया। तो देखो उत्तर हो गया दे। कर्म कारक कब होता, जब कर्म के बारे में जानकारी मिल जाए, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का की रारेरी अधिकरण में पेपर। तो ऐसे इस प्रकार से कौन है यहाँ पर, कृष्ण है, वो कौन है, कर्ता है। क्वेश्चन नंबर 337 है, रसोई शब्द का तत्सम शब्द होगा। ध्यान दीजिए, रसोई शब्द का देखो रुक्षता ये नहीं है, रक्ति का ये नहीं है, रस उई ये नहीं है, तो रसवती यानी ये वाला रसोई शब्द है वो दोस्तों तद्भव है, और रसवती शब्द है वो किसका है, तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द कौन से होते हैं, जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द होते हैं। क्वेश्चन नंबर 338 है, हल्दी शब्द का तत्सम शब्द होगा। संस्कृत भाषा के शब्दों को हमको क्या पहचान है, छोटी ई की मात्रा लग जाती है या आधे अक्षरों की अधिकता होती है। जैसे आ जाता है देखो हल्दी का ये नहीं है, और हल्दी का और हरिद्रा ये भी नहीं है, क्योंकि ये तो हल्दी ही लिख दिया जो का त्यों, और ये हरिद्रा हो जाता है दोस्तों हरिद्रा। अब इसमें देख लो यानी दे और रे आधे वर्णों का प्रयोग हो गया, तो इसका उत्तर हो गया हरिद्रा। ये किस भाषा के, संस्कृत भाषा के, संस्कृत भाषा के शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 339 है, अमृत का पर्यायवाची है। पर्याय क्या होता है, समान अर्थ रखने वाले शब्दों को पर्यायवाची कहते हैं। तो देखो अमृत होता है, यहाँ पर सची है वो नहीं है, विगत है वो नहीं है, पार्थ है वो नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, सोम सुधा पीयूष, ये क्या हो गया, अमृत के पर्यायवाची है, तो पीयूष शब्द हो जाता है, इसका उत्तर पीयूष हो गया। क्वेश्चन नंबर 340 है, यानी तरंग का पर्यायवाची है। ध्यान दीजिए दोस्तों, तरंग का पर्यायवाची, तरंग का अर्थ होता है दोस्तों लहर। क्या होता है, लहर, यानी लहर बोल दो चाहे तरंग बोल दो, तो इसी से समान जो हमको पर्यायवाची शब्द लेना है। तो देखो छीण ये वाला होता नहीं है, काया छीण हो गया, समापन हो गया। काया होता है वो शरीर होता है, प्रतिकृति होती है वो छाया के बदले कृति, और ऊर्मी का अर्थ होता है लहर। तो ये तरंग का पर्यायवाची कौन सा हो गया, ऊर्मी शब्द हो गया। क्वेश्चन नंबर 341 है, आकर्षित का विलोम शब्द है। विलोम क्या होते हैं, विपरीत अर्थ रखने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। तो यह हो जाएगा देखो घृणित है वो तो घृणा हो गया, ये नहीं है, और विच्छेद है वो दोस्तों हो जाता है संधि का, सुदूर है नहीं, तो आकर्षित का अनाकर्षित हो गया। इसमें अब देखो अनाकर्षित है, इसमें तत्काल उपसर्ग भी पूछ लिया जा सकता है, तो इसका विच्छेद करके देख लो, तो इसका विच्छेद हो जाएगा
अने और धने आकर्षित हो गया, ऐसे इस प्रकार से आ और कर्षित हो गया, ऐसे इस प्रकार से विच्छेद कर दिया। तो दोस्तों उपसर्ग भी पूछे तो उपसर्ग भी बता दो, तो इसमें अनाकर्षित हो जाएगा इसका विलोम। क्वेश्चन नंबर 342 है, गणतंत्र का विलोम होगा। ध्यान दीजिए, गणतंत्र यानी एक तो होता है गणतंत्र होता है और लोकतंत्र, न्यायिक तंत्र, ये तो दोस्तों है नहीं, यानी और यानी गणतंत्र हो गया और इसका हो जाएगा प्रजातंत्र, यानी इसका उत्तर हो जाएगा प्रजातंत्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 343 है, अग्रज निम्न में किसके प्रयोग से होता है? दोस्तों अग्रज का अर्थ होता है बड़ा, यानी बड़ा जो भाई हो उसे कहते हैं अग्रज। और अनुज का अर्थ होता है अनुज, अनुज का अर्थ होता है छोटा भाई। तो यहां पर किसका पूछा गया है भाई? अग्रज का पूछा गया, तो हो जाएगा बड़ा भाई। अगर अनुज होता तब तो इसका उत्तर ये वाला हो जाता। क्वेश्चन नंबर 344 है, हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए दोस्तों, ये अनेक बार आता रहता है। यानी एक तो होता है अस्त्र, एक तो क्या होता है अस्त्र होता है, और एक दोस्तों होता है शस्त्र होता है। आप ध्यान देंगे शस्त्र, जैसे शस्त्र तो क्या होता है जिसको हाथ में लेकर के चलाया जाता है, और जो हाथ से छोड़ देते हैं वो होता है अस्त्र। जैसे दोस्तों देखो, जैसे भाला होता है वो हाथ से छोड़ दिया जाता है, और शस्त्र होता है जैसे मान लो कुल्हाड़ी होती है, जैसे तलवार होता है वो हाथ में मौजूद रहते हैं, तो हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले को कहते हैं शस्त्र कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा ये। लेकिन अगर ऐसे आ जाता कि हाथ से फेंक कर चलाए जाने वाले हथियार को क्या कहते हैं, तो उसका उत्तर आता था अस्त्र। इसमें आप ऐसे ध्यान, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बंदूक की जो गोली है वो अस्त्र है या शस्त्र है? तो ध्यान दीजिए, बंदूक तो हाथ में रहती है, लेकिन बात गोली की पूछी गई तो गोली निकाली जाती है, तो गोली है वो भी क्या हो गया? अस्त्र हो गया, क्योंकि बाहर निकल गई है। लेकिन यह क्या पूछेगा? हाथ में पकड़कर चलाए जाने वाले हथियार को, जैसे तलवार होती है वो हाथ में होती है, लठ होता है वो भी हाथ में, वैसे से फेंक दो वो बात नहीं, लेकिन ये मुख्य रूप से हाथ के माध्यम से चलती है। लेकिन ये बंदूक होती है वो रहती है हाथ में, लेकिन गोली है वो बाहर निकलती है, तो जो हाथ से छूट जाती है चले जाती है वो चीज अस्त्र होती है, और जो हाथ में रहती है जो काम प्रयोग करे उसे कहते हैं शस्त्र कहते हैं। ये वाला दोनों तरह से क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 345 है, अंबर अंबार युग्म का सही अर्थ है। ध्यान दीजिए दोस्तों, अंबर का अर्थ होता है आकाश, और अंबार होता है एक फल विशेष। जैसे आम के पौधे पर अंबार की मात्रा, फलों की मात्रा अधिक हो जाती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा अंबर कहते हैं आकाश को, और अंबार होता है वो होता है एक फल होता है, तो इसका उत्तर हो गया से। क्वेश्चन नंबर 346 है, क्वेश्चन नंबर 346 है, आपको दिखाई दे रहा होगा, कर्म और क्रम में अंतर बताइए। देखिए ये जो क्रम होता है इसका अर्थ होता है लगातार, इसका अर्थ होता क्या होता है? लगातार। और ये जो कर्म होता है उसका अर्थ होता है काम, यानी जो भी काम किया है उसे कहते हैं कर्म। तो इसका ये वाला उत्तर निकल गया। अब देख लेते इधर भी काम है लेकिन यहां पर तरकीब आ गया, और ये काम है और लगातार आ गया, इसका मतलब इसका उत्तर हो गया ए वाला उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 347 है,
अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है? ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी जो यण संधि वाले होते हैं उनको ज्यादा पूछे जाते हैं, इसका विच्छेद कर लेते हैं, तो इसका विच्छेद हो जाएगा अति, और धन हो गया, अंत हो गया। तो इसमें दोस्तों कौन सा उपसर्ग होगा? अति उपसर्ग हो गया। तो इसमें आप देख लेते हैं, देखो अधित है नहीं, तो इसका उत्तर हो गया अति हो गया। यण संधि की पहचान होती है आधे वर्ण के बाद में या तो ये आता है या वे आता है, इन दोनों में से उपसर्ग आते हैं। तो आप यण संधि वाले उदाहरण हैं उनको अधिकतर याद रख लेंगे, तो आपके जो संस्कृत भाषा के उपसर्ग पूछे जाते हैं वो लगभग सारे के सारे एक बार में आपके क्लियर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 348 है, किस शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है? उपसर्ग कहाँ लगता है? शब्द के प्रारंभ में, जहां से लिखना प्रारंभ करते हैं उधर को लगते हैं उपसर्ग, और लिखते हुए चले जाते हैं उधर लगते हैं प्रत्यय। जैसे मान लीजिए इस हाथ की तरफ उपसर्ग लगते हैं और ये वाला हाथ होता है उधर को लगते हैं प्रत्यय लगते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो सम का, देखो जैसे आ जाता है सम धन प्रेम, जैसे स धन प्रेम, साकार हो गया, स प्लस आकार, सहार हो गया, स्वीकार हो गया। तो इसमें यानी देखो, तो इसमें हो जाएगा कि समय और धन हो गया, प्रेम हो गया। तो दोस्तों उत्तर हो गया ये हो गया, क्यों कि इसमें आधा यानी है। क्वेश्चन नंबर 349 है, निर्धन में कौन सी संधि है? निर्धन में कौन सी संधि है? दोस्तों मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि ओ की मात्रा आ जाती हो और ये वाला ऊपर रह आ जाता है, या ये रह आ जाता है, या ये से आधे आ जाते हैं, वहां दोस्तों आप लोगों को क्या करनी है? विसर्ग संधि करनी है, दो बिंदी हो जाती है। जैसे आ जाते हैं विसर्ग कर देते, यानी नी और धने, धन हो गया, नहीं बिना धन के वो नहीं, तो इसमें हो गया दोस्तों विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। व्यंजन संधि की पहचान होते हैं हलंत आ जाता है प्लस से पहले, और यण संधि होती है वहां आ जाता है ई की मात्रा हो या ऊ की मात्रा हो प्लस से पहले, और अयादी संधि होती है उसमें कभी भी आधे वर्णों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो उत्तर हो गया इसका विसर्ग संधि द। क्वेश्चन नंबर 350 है, कुछ ये दिखा हुआ है कि रीति अनुसार, देखा आप एक सेकंड के लिए बताओ, देखा क्या हो गया? चलो इधर देखो, इसमें आधा तय के बाद में ये आ गया, तो देखो आधा तय का हम पूरा तय कर लेते हैं, ये कर लिया। अब इसके बाद में क्या लगा हुआ है यहाँ पर? यानी ये लगा हुआ है, तो ये लगा हुआ तो ई की मात्रा लग जाती है, तो हमने ई की मात्रा लगा दी। अब शीश क्या होगा? रीति, ये में क्या मिला हुआ है? ए, तो लिख दिया रीति और धन अनुसार। अब हमको ये वाला उत्तर हो जाएगा, तो ये कौन से में देखो चेक करिए, तो देखो जैसे रीत अनुसार ये है नहीं, ऋतु अनुसार ये है नहीं, रीति अनुसार ये है नहीं, तो रीति धन हो गया, अनुसार हो गया, तो इसका उत्तर हो गया ए वाला उत्तर हो गया। नाम भी पूछ ले जाते भाई कौन सी संधि है, तो दोस्तों इसमें यण संधि का प्रयोग किया गया है। बस आप लोगों को इतना ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर, अब इसमें देखो यण संधि की बस पहचान ये होती है आधा वर्ण देखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 351 है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। निम्न शब्द के लिए तो शब्द कौन सा दे दिया? ये वाला दे दिया। दोस्तों आपको एक बता देता हूं, ध्यान दीजिए, जहां पर ये वाला योजक चिन्ह हो जाता है और दोनों पद प्रधान होते हैं, बराबर के होते हैं, वहां हमेशा आप द्वंद्व समास कर देंगे। जैसे आ जाता है, मान लीजिए ऐसे लिख दिया माता योजक पिता, तो आपको तो ये योजक चिन्ह आ गया, देख लो ये वाला योजक दिखाई दे रहा होगा, इसका मतलब इसमें देखो योजक है, सुखी और दुख हो जाएगा। द्वंद्व समास में विग्रह करते समय और या अथवा शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें सुख और दुख भी बोल सकते हैं, सुख या दुख भी बोल सकते हैं, तो इसमें इसका मतलब कौन सा होगा? द्वंद्व समास हो गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर ऐसे भी पूछ लिया जाता है द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं,
द्विगु समास होता है उसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, अव्ययभावी समास होता है उसमें प्रथम पद प्रधान होता है, और कर्मधारय समास होता है उसमें भी द्वितीय पद प्रधान होता है। प्रधानता वाले क्वेश्चन भी ज्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 352 है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? बहुब्रीहि समास कहाँ होता है? दोनों पदों के अतिरिक्त तीसरा अन्य पद प्रधान हुए बहुब्रीहि समास होता है, और इसमें हमेशा वाला, वाली, वाले जिसका प्रयोग किया जाता है ये पूरे संसार में एक ही होते हैं। ऐसे तो देखो अब यहाँ पर विद्या, विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास, इसका मतलब तत्पुरुष समास है। लाल पीला, लाल और पीला, इसका मतलब ये द्वंद्व समास है, लेकिन पूछा क्या गया? बहुब्रीहि, यानी दुमाता, इसका मतलब उपसर्ग आ गया, तो यानी क्या हो गया? इसमें ये बहुब्रीहि है नहीं। वीणा पाणी है, वीणा है जिसके हाथ में, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए वाला। वीणा है जिसके हाथ में, कौन के हाथ में? सरस्वती जी के हाथ में, तो यानी तीसरा अन्य पद प्रधान होता है। अब इसमें बहुब्रीहि में ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बहुब्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तो इसमें अन्य पद प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 353 है, अभिनेता का स्त्रीलिंग शब्द होगा। तो दोस्तों अभिनेता का हो जाता है यानी अभी और नेत्री, ये हो जाता है। तो इसका ये हमको उत्तर देखना है, तो आप मिलान के देख लीजिए कौन से वाले में उत्तर मिल रहा है। भाई अभिनेत्री इसमें है नहीं, और अभिनेत्री इसका मतलब इसका उत्तर हो गया वे वाला उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर 354 है, अहेतुकी का शुद्ध रूप होगा। अहेतुकी, तो देखा ध्यान दीजिए दोस्तों, अहित की, अहेतुकी, वेतुकी, अभितुकी, तो इसका हो जाएगा अहित की, ये वाला हो जाएगा दोस्तों अहित की, यानी अहेतुकी का अहित की, यानी किसी का जो अहित करता है वो होता है। क्वेश्चन नंबर 355 है, एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन करना है। सही का दोस्तों चयन हमको करना है, तो ध्यान दीजिए दोस्तों, ऊपर लिखित, ऊपर लिखित, ऊपरी लिखित और ऊपर लिखित। ध्यान दीजिए दोस्तों, अब इसमें देखो, इसने इस क्वेश्चन में ध्यान देना कैसे आएगा, जैसे विच्छेद भी किया जाता है। इसका दोस्तों ऊपर युक्त, ऊपर युक्त, इसका शुद्ध रूप दोस्तों ये बनता है। ध्यान देना, अगर इसका विच्छेद कर देते हैं तो इसका हो जाएगा दोस्तों ऊपरी और लिखित। ध्यान देना, देखो क्वेश्चन को कितना घुमा कर दे दिया, ऊपरी लिखित। इसमें क्या किया गया कि विच्छेद करवा के और पूछ लिया गया, लेकिन विच्छेद का जो ये प्लस है वो नहीं लगाया गया। कैसे? आपको यहाँ पर ऊपर युक्त का अर्थ होता है ऊपर लिखा हुआ। क्या होता है? ऊपर लिखा हुआ, तो इसका हो जाएगा ऊपरी लिखित हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा ये ऊपर लिखित, ये वाला हो गया दोस्तों। ठीक है, ऊपर लिखित यानी ऊपर जो लिखा हुआ है। देखो जो प्रार्थना पत्र होता है जैसे ऐसे लिखा जाता है ऊपर लिखते, इसको बहुत से जो बच्चे होते हैं वो ऐसे इस प्रकार से लिखते हैं दोस्तों उपरोक्त। दोस्तों उपरोक्त शब्द होता है वो बिल्कुल ही अशुद्ध शब्द होता है। इसके अपेक्षा तो अगर उपयुक्त लिख दिया तो वो बिल्कुल सही होता है, लेकिन आपको ये वाला जो शब्द है उपरयुक्त ये लिखना चाहिए। और जब इसका हम विग्रह करते तो ऊपर लिखा हुआ था कि ऊ की मात्रा बड़ी आ जाती है, तो ऊपरी धन लिखित। अब इसका विच्छेद कर देते तो यार धन का चिन्ह कर देंगे। और अगर इसमें विच्छेद भी पूछ लेते तो भाई कौन सी संधि है, तो इसमें यन संधि का प्रयोग किया गया है।
क्वेश्चन नंबर 356 है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, वर्तनी की दृष्टि देखो, जैसे पूजनीय, दोस्तों मैं यहां पर आपको लिख के बता देता हूं भाई पूजनीय कैसे लिखते हैं। देखिए ये पूजनीय, इसको ऐसे लिखते हैं, या फिर आप खाली पूज्य भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। और ये उज्जवल होता है, उसको दोस्तों ऐसे लिखा जाता है, दोनों जो आधे आते हैं, उज्जवल है जो ऐसे लिखा जाता है। फिर आ जाता है ज्योत्सना होता है दोस्तों, उसको ऐसे लिखा जाता है, यानी आधा तय और आधा ही से होता है ज्योत्सना, ये वाला होता है दोस्तों। तो देखो ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है, लेकिन यहां पर देखो ये भी गलत है, उज्जवल ये गलत था, उज्जवल गलत था, ज्योत्सना गलत था, तो परिपार्श्विक ये वाला शुद्ध है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये चारों का चारों जो शब्द है उनको आपको अच्छी तरह से याद रखना, अनेक बार आता रहता है। उज्जवल खूब आता रहता है, ज्योत्सना खूब आता रहता है, पूजनीय खूब आता रहता है ऐसे, लेकिन इसमें क्या करें, पूजनीय लिख दिया, बिल्कुल गलत है। ये दोनों जो आधे आते हैं, फिर वह भी नहीं लिखा, उज्जवल होता है, उज्जवल थोड़ी होता है। और ये जो इसमें क्या हो गया, आधा से का प्रयोग करता, ये तो आते ही नहीं है, यानी ये तो पहले आ जाता है, यानी आधा जय यो और सेना, लेकिन इसने क्या लिया ज्योत्सना, बिल्कुल गलत है। तो इसका शुद्ध रूप होगा परिपार्श्विक हो गया। अब इसमें अगर मान लीजिए उपसर्ग पूछ लिया जाता है दोस्तों, तो इसमें हो गया परि उपसर्ग हो गया। क्वेश्चन को कैसे भी घुमा करके पूछ ले तो आपको हर तरह से तैयार रहना। क्वेश्चन नंबर 357 है, कौन सी वर्तनी ठीक है। वर्तनी क्या होते हैं, मात्रा। देखो रचयिता, 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 ध्यान दीजिए दोस्तों, ये इस प्रकार से लिखा जाता है, रच और हिता, ये शुद्ध रूप है। अब छांट लीजिए तो कौन सा होगा, इसका उत्तर हो गया से वाला उत्तर हो गया। ये भी अनेक बार आता रहता है एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 358 है, प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुरक्ति तथा खालिस्तान के क्षण आते जाते रहते हैं। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, जैसे अनुरक्ति का हो जाता है, देखो आसक्ति बिल्कुल नहीं होगा, अनुरक्ति, और इसका हो जाता है विरक्ति, अनुरक्ति और विरक्ति हो जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में अनुरक्ति तथा विरक्ति के क्षण आते जाते रहते हैं, तो रिक्त स्थान में क्या हो जाएगा, विरक्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो गया, 10वीं की परीक्षा में कतिपय विषय अनिवार्य है, तो कतिपय विषय है वो क्या होता है बताइए दोस्तों। देखो कुछ तो होता है अनिवार्य होता है, यानी अनिवार्य का क्या होता है, जिसके बिना काम न चले उसे क्या कहते हैं, अनिवार्य, एक वाक्यांश के लिए। और एक होता है दोस्तों, इसको देखो, इसको ऐच्छिक भी बोल सकते हैं, ऐच्छिक भी बोल सकते हैं, और इसको दोस्तों दूसरा वाला बोलते हैं, इसको इसी का पर्यायवाची है, इसको वैकल्पिक भी बोल सकते हैं। वैकल्पिक क्या होते हैं, जो आप अपनी इच्छा से लेते हैं, वो तो होता है। जैसे मान लीजिए हिंदी और इंग्लिश तो यानी सभी के रहती है, 11th में, 12th में भी रहती है, फर्स्ट ईयर में भी रहती है हिंदी और इंग्लिश तो। लेकिन जब वैकल्पिक विषय आपने जो चुना है, जैसे भाई कॉमर्स लिए, आपने साइंस लिए, आर्ट्स में क्या सब्जेक्ट लिया है, इसको चाहे ऐच्छिक बोल सकते हैं इच्छा के अनुसार, चाहे वैकल्पिक बोल सकते हैं, लेकिन अनिवार्य क्या होगा, हिंदी और अंग्रेजी, तो चाहे साइंस वाला हो वो भी पढ़ेगा, कॉमर्स वाला भी पढ़ेगा और आर्ट्स वाला भी पढ़ेगा। तो ऐसे इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा वैकल्पिक हो गया, कि बच्चे ने अपनी इच्छा के अनुसार जो ली होता है, विकल्प चुन करके जो लिया जाता है उसे वैकल्पिक कहते हैं, भी कौन सा ग्रुप उसने लिया गया। क्वेश्चन नंबर, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, लोकोक्ति, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यानी गंगा गए गंगा दास और जमुना गए यमुना दास। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, वो व्यक्ति, यानी
मुंह देखी हुई बात करता उसे कहते हैं गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। जहां जाता है वो उसी के अनुसार बात कर लेते, मतलब वो सिद्धांतों का पालन नहीं करता। तो सिद्धांतों का जो पालन नहीं करता उसी कहते हैं सिद्धांतहीन कहते, न्यायप्रिय नहीं कहते, आदर्शवादी नहीं कहते, चरित्रहीन नहीं कहते, क्योंकि वो अपने सिद्धांत से रहित हो जाता है। कैसे? वहां गया तो वैसी बात कर दी, उधर गया तो वैसी बात कर दी, अपने बातों पर वो एक रूप से टिकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 361 है, ओछे की प्रीत बालू की भीति का भाव है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ओछे की प्रीत बालू की भी, जैसे ओछे व्यक्ति के साथ हम बैठते हैं तो वो जैसे बालू होती है उसकी जो दीवार बना देंगे वो क्षण भंगुर होते हैं, कुछ ही समय में वो समापन हो जाती है। तो ओछे व्यक्ति के साथ में बैठने से खुद को नुकसान होता है। तो इसका हमको देखे भाई, बालू की दीवार कमजोर होती है, बिल्कुल ये गलत है। ओछे लोग बालू की दीवार बनाकर रहते हैं, बिल्कुल गलत है। बालू ओछा पदार्थ होता है, बिल्कुल गलत है। तो देखो, बालू की दीवार की भांति ओछे लोगों का प्रेम अस्थायी होता है। जैसे बालू की जो दीवार होती है वो स्थायी नहीं होती, ऐसे ही जो ओछे व्यक्ति होते हैं ना, उसकी जो प्रीति होती है, दोस्ती होती है, वो कम समय में ही समापन हो जाती है, क्योंकि वो स्वार्थ व्यक्ति होता है। क्वेश्चन नंबर 362 है, भारत के ग्रामांचल में बड़ी संख्या में बच्चे बंधुआ मजदूर के रूप में है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, तन में तो है नहीं, तन में का अर्थ होता है लीन हो जाता है, तत्दन में हो जाएगा विषय, उन्मत्त का हो जाएगा, उत्दन मत हो जाएगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, कटिबद्ध ये भी नहीं है, तो कार्यरत है। यानी भारत के ग्राम्यांचल में बड़ी संख्या में बच्चे और बंधुआ जो मजदूर के रूप में वो कार्यरत कार्य करते रहते हैं दूसरे के अधीन, क्योंकि परिस्थिति होती है वो कैसे भी किसी प्रकार से एक बंधुआ मजदूर के रूप में वो कार्यरत करते रहते हैं, चाहे उसको पारिश्रमिक कम मिलता है, उसके जो मेहनत की है उसी के अनुसार नहीं मिल पाता। तो उत्तर हो जाएगा कार्यरत है। क्वेश्चन नंबर 363 है, मेघों की गरज और खालिस्तान की चमक ने मेरा भय द्विगुणित कर दिया है। तो इसमें से हमको यहाँ पर खालिस्तान देना है। क्षणदा ये बिल्कुल गलत है, छपाकार बिल्कुल गलत है, और चपल ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि मेघों की गर्ज और यानी बिजली की चमक, क्योंकि चमक किसकी रहती है? बिजली की। तो यहाँ पर बिजली का पर्यायवाची देखना है दोस्तों, जो चपला का अर्थ होता है बिजली, तो क्योंकि ये बिजली की जो चमक है तो इसमें उत्तर आ जाएगा अब मेघों की गरज और, क्योंकि दोस्तों मेघ शब्द है वो संस्कृत भाषा का है। अगर यह बादल होता, बादलों की गरज और, जब तो बिजली आ जाता तब तो हमको क्या लिखना पड़ता? बिजली लिख देते। लेकिन इसी कारण से देखो, अगर इसमें उत्तर में बिजली भी होता ना तो भी उत्तर सही नहीं होता। क्यों? कि ये मेघ शब्द है वो संस्कृत भाषा का है, तो हमको संस्कृत भाषा का रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो उत्तर हो जाएगा दे हो जाएगा। जिस प्रकार से संस्कृत भाषा का विलोम है तो संस्कृत भाषा का करो, हिंदी का है तो हिंदी का करो, देशज है तो देशज करो, विदेशी है तो विदेशी करो। ये हमेशा नियम होता है, आपको इस प्रकार से ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 364 दोस्तों, ये पैराग्राफ के क्वेश्चन आते रहते हैं, इसको ध्यान देना। खालिस्तान होते हैं, रिक्त स्थान, उसको हमको इनमें से भरना है। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे शायद, ध्यान दीजिए। देखो यहाँ पर हो गया कि माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार खालिस्तान हो गया कि घर, इमारत, पृथ्वी और जीवन। ध्यान दीजिए दोस्तों, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है, तो इसमें उत्तर आ जाएगा पृथ्वी आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ध्यान दीजिए। जैसे एक माता होती है अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी तरह से जो पृथ्वी होती है, पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है,
पृथ्वी के लिए तो सारे लोग बराबर के हैं। उनमें ऊंच और खालिस्तान आ जाएगा, फिर ऊंच और ये आ जाएगा, नीच आ जाएगा, यानी ऊंच और नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ खालिस्तान हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि उदय के साथ मिला, जुड़ा, खिला, रुका। उदय के साथ क्या है, खिला हुआ है, तो इसका उत्तर आ जाएगा क्योंकि मातृभूमि के उदय के साथ खिला हुआ है। तो ऐसे पैराग्राफ आते हैं दोस्तों, उन क्वेश्चनों को ऐसे इस प्रकार से मिला करके देख लो, बहुत बढ़िया तरीका ही होता है। देखो जैसे अगर माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार अगर ये थे घर, कोई घर थोड़ी चाहता है, इमारत इमारत थोड़ी चाहती है, जीवन जीवन थोड़ी चाहता है, क्योंकि पृथ्वी पर जो रहने वाले लोग हैं तो पृथ्वी भी सबको समान चाहती है। आगे फिर देख लेंगे, पर बसने वाले जन बराबर है, क्योंकि पृथ्वी पर बसने वाले लोग तो बराबर है। क्योंकि देखो कहां बसेंगे, जीवन में तो बसेंगे नहीं, और घर में बसेंगे नहीं, घर में बसेंगे किसी को पता क्या चलेगा, और इमारत में नहीं तो क्या आ जाएगा, पृथ्वी में। ऐसे उनमें ऊंच और, यह देख लेते हैं, ऊंच और महान बिल्कुल गलत है। ऊंच के साथ कौन सा होगा, विलोम, नीच, श्रेष्ठ नहीं है, दिलदार नहीं है। ऐसे इस प्रकार देख लो, जो मातृभूमि के उदय के साथ, तो उदय शब्द आ गया, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका उदय होता है तब क्या होता है भाई, खिला। आस्था तो है नहीं, क्योंकि उदय के साथ खिला हुआ है। क्योंकि कोई चीज उदय होती है, जैसे फूल उदय होता है तो खिलता भी है, ऐसे इस प्रकार से हमको जो रिक्त स्थान होते हैं उनकी पूर्ति करनी पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 367 है, बिना पलक झपकाए देखना। जिसको बिना पलक झपकाए देखना उसको क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं दोस्तों अनिमेष कहते हैं। यानी बिल्कुल भी जो पलक को नहीं झपकाता। एक टक का अर्थ होता है एक टक से देखना, और घूरना का अर्थ होता है आंखों को अच्छी तरह से देखना, आंखों से दृष्टि यानी खाली देखना होता है। तो इसका हो जाएगा अनिमेष हो जाएगा, बिना पलक झपकाए उसको कहते हैं, एक वाक्यांश के लिए अनिमेष कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे है, ध्यान दीजिए, जिसकी तुलना न हो सके उसे कहते हैं दोस्तों, क्या कहेंगे, देखो अनोखा नहीं कहते हैं, और अवर्णनीय नहीं कहते, असीम नहीं कहते, तो उसको क्या कहते हैं, अतुलनीय कहते हैं। यानी जिसकी तुलना नहीं हो सकती उसे कहते हैं अतुलनीय। यानी अतुल धन ये, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती है उसे कहते हैं अतुलनीय। क्वेश्चन नंबर 369 है, आपको दोस्तों दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 359 है, 69, जो किसी का हित चाहता हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिए, जो किसी का हित चाहता हो, जैसे उसे हितभाषी, ये बिल्कुल गलत है। उसको जैसे मान लीजिए आ जाता है अहितकारी, ये भी बिल्कुल गलत है। अब ध्यान दीजिए, हमको ऐसा शब्द देना है एक वाक्यांश के लिए, तो हितकारी ये भी नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, हितैषी कहते हैं। अब देखो हितैषी शब्द का विच्छेद भी अगर पूछ लिया जाता है तो इसका हो जाएगा हिते और धन हो जाएगा, यानी हिते और धन ऐसी हो जाएगा, ये शुद्धिकरण विच्छेद भी हो जाएगा। अब विच्छेद पूछ लिया कौन सा है, तो इसमें वृद्धि संधि है। वृद्धि संधि होती है, उसमें हमेशा किसी भी शब्द के ऊपर दो मात्रा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 370 है, जब क्रिया का संबंध कर्म से हो वह वाक्य होता है। ध्यान दीजिए दोस्तों, वहां वाक्य होता है। देखो दोस्तों, ये वाक्य की जगह वाक्य कौन सा होता है, तो हमको दोस्तों वहां पर हमको वाच्य छांटना है, ढूंढना है। क्योंकि वाच्य होते हैं वो तीन प्रकार का होते हैं। पहला होता है कर्तवाच्य होता है, दूसरा होता है कर्मवाच्य होता है, तीसरा होता है भाववाच्य होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हमको क्या देखना है, कर्तवाच्य में दोस्तों क्रिया प्रदान होती है, और जो कर्मवाच्य होता है उसमें कर्म प्रदान होता है, तो इसमें कर्म दिया हुआ है भाई, कर्म से, तो दोस्तों इसका हो जाएगा कर्मवाच्य उत्तर हो जाता है। वाच्य तीन प्रकार के होते हैं। विस्तृत रूप से अगर आपको पढ़ना है
तो हमारे जो चैनल है इसमें जो वीडियो है उसके माध्यम से आप पूर्ण रूप से विस्तृत रूप से पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक करें तथा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नई वीडियो के साथ फिर मिलते, नमस्कार।